बीए मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड आधुनिक विश्व का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। इस विषय के अंतर्गत हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अपने जो पूर्ववर्ती वीडियो था उस पर हमने प्रथम विश्व युद्ध के कारण और उसकी परिस्थितियाँ, उसके घटनाक्रम, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम इस युद्ध के जो परिणाम थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो युद्ध के जो सबसे जो ज़्यादा परिणाम हमें आर्थिक सामाजिक प्रभाव देखने को मिलता है। आर्थिक प्रभाव, इस युद्ध में 10 अरब रुपए प्रत्यक्ष रूप से खर्च हुआ था और इस असाधारण खर्च के कारण संसार के सार्वजनिक ऋणों की मात्रा में असाधारण वृद्धि हो गई। 1914 में दो प्रमुख पक्ष राज्य के कुल सार्वजनिक ऋण 8,000 करोड़ था, जो 1918 में बढ़कर 40,000 करोड़ हो गया। सार्वजनिक ऋण की मात्रा में 5 गुना वृद्धि हो गई। व्यापार को क्षति, अरबों रुपए के विनाश से राष्ट्र के व्यापार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। प्रत्येक राष्ट्र पर यह प्रत्यक्ष कर रहा है कि वो अन्य देशों से कम माल खरीदे और उन्हें अधिक से अधिक माल बेचे। ऐसा करने के लिए सरकार ने तटकरों में भारी वृद्धि कर दी, जिसके कारण विश्व व्यापार और भी कम हो गया। मुद्रा प्रसार, महायुद्ध में अरबों रुपए खर्च किए गए। ये राशि किसी उत्पादन कार्य में न लगकर विनाश में लगी जा रही थी। युद्ध में केवल धन पानी की तरह बह रहा था, पर साथ ही देश के कल कारखाने, रेलवे, जहाज, अन्य संपत्तियों का भी विनाश हो रहा था। ऐसी स्थिति में विविध राज्य अपने अत्यंत बढ़े हुए खर्चों को चलाने के लिए कर्ज लेने के लिए मजबूर थे। अपने ऋणों को चुकाने के लिए अनेक यूरोपीय राष्ट्रों ने विशाल मात्रा में कागजी मुद्रा जारी कर दी और कीमतों में भारी वृद्धि हो गई और कागजी मुद्रा का मूल्य बाजार में बहुत कम हो गया। मजदूर आंदोलन, इस महायुद्ध का असर करोड़ों की संख्या में नाविकों को जो युद्ध में चले गए जाने के कारण श्रमिकों की कमी हो गई। अतः मजदूरों व एक वेतन, उनके कार्य, इनको लेकर भी कई प्रकार की परेशानियां सामने आने लगी और इन अपने अधिकारों की पूर्ति के लिए अनेक संघों की स्थापना हुई और अनेक आंदोलन का सहारा लेना पड़ा। राजकीय समाजवाद का विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ महायुद्ध के बाद में और राजकीय समाजवाद की स्थापना हुई। सामाजिक दृष्टि से देखें तो अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान का प्रयत्न पेरिस की जो शांति परिषद की प्रमुख समस्या विकट रूप से विद्यमान थी कि विदेशों में स्थायी रूप से निवास करने वाले इन अल्पसंख्यकों को हितों की रक्षा किस प्रकार की जाए। पेरिस की शांति परिषद ने पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया आदि इस बात के लिए विवश किया कि वो अपने राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले अल्पसंख्यक जातियों की भाषा, धर्म, संस्कृति आदि की रक्षा करने की गारंटी दे। राष्ट्रसंघ ने इन राज्यों के साथ अलग अलग संधियां की, परंतु इनसे अल्पसंख्यक जातियों की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका और इन अल्पसंख्यकों को अपनी पृथकता की भावना बनी रही। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन, महायुद्ध में स्त्रियों की मांग उत्तरोत्तर बढ़ती रही। प्रत्येक युद्धोत्तर राष्ट्रों में लाखों पुरुष अपने अपने कार्य को छोड़कर युद्ध में चले गए और वो उनके स्थान पर कार्यालयों, दफ्तर, दुकानों, उद्योग धंधों आदि में पुरुषों का कार्य स्त्रियां करने लगी। इस प्रकार वह अपनी गृहस्थी संकुचित जीवन से निकलकर समाज की आर्थिक विकास के
जीवन में जा पहुंची और उन्होंने कठिन से कठिन कार्य करना अपनी कार्य क्षमता का परिचय दिया। इससे और अधिक राजनीतिक चेतना उत्पन्न हो गई। नस्लों में समानता। यूरोप के गोरे लोग एशिया और अफ्रीका के काले भूरे पीले लोगों को अपने से हीन मानते थे, परंतु युद्ध की आवश्यकता ने विवश होकर भारत, जापान, अफ्रीका के सैनिकों ने यूरोप में भेजा गया और जहां उन्होंने युद्ध में गौरव सैनिकों के समान से शौर्य दिखाया। अतः यूरोपीय नस्लों की उत्कृष्टता का विचार निराधार साबित हुआ। धार्मिक सर्वोच्चता का भ्रम नष्ट। बहुत से लोगों के मन और हृदय पर प्रथम विश्व युद्ध का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया सब ईसाई धर्म के अनुयायी है। इनका ईश्वर एक है, एक धर्म है, एक पुस्तक है, एक धार्मिक सिद्धांत है। इन देशों के पादरी अपने देश की युद्ध की विजय की कामना करते थे और अनेक देशों के पक्ष को मान्य ठहरा। इस कारण लोगों को धर्म पर विश्वास कम हो गया, क्योंकि एक ही धर्म के जो लोग थे वो आपस में आमने सामने लड़ रहे थे और सभी देशों के जो धर्म पदाधिकारी है वो अपने देश की विजय की कामना कर रहे थे और अपने को श्रेष्ठ उसमें बता रहे थे। शिक्षा और विज्ञान को भी इस युद्ध से बहुत हानि हुई है। उस शिक्षा प्राप्त करने वाले अनेक नवयुवक अनिवार्य सैनिक सेवा के कारण बड़ी संख्या में युद्ध क्षेत्र में चले गए। बहुत से अध्यापकों ने अपनी पुस्तक छोड़कर बंदूक हाथ में उठा ली और बहुत से विद्वान तथा वैज्ञानिक युद्ध में मारे गए। विश्व संस्थाओं का विकास। प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए कई विश्व संस्थाओं की स्थापना की गई। श्रमिकों के कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था तथा कानूनी प्रश्नों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। स्वतंत्र राज्यों का उदय। चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया और पोलैंड आदि स्वतंत्र राष्ट्र इस युद्ध के बाद में उभर कर आए। अमेरिका विश्व शांति के रूप में उदय हुआ। पेरिस की शांति सम्मेलन। 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम पर जर्मनी के प्रतिनिधियों तथा मित्र राष्ट्रों की सेना के सेनापति मार्शल फोच के हस्ताक्षर हुए और जनवरी 1919 में पेरिस सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें पराजित राष्ट्रों के साथ स्थायी समझौते किए गए। विल्सन के 14 सूत्र 8 जनवरी 1918। गुप्त संधियों का परित्याग कर खुले संधियां की जाए। समुद्रीय तटीय मार्गों को छोड़कर युद्ध अथवा शांति दोनों ही अवस्था में समुद्र के समुद्रों में जहाज चलाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में सभी आर्थिक प्रतिबंध समाप्त किए जाने चाहिए। सभी राज्यों को केवल अपने अस्त्र शस्त्र रखने के आश्वासन देखिए उतना उसकी आंतरिक आवश्यकता के लिए आवश्यक है। उपनिवेशों के दावों को स्वतंत्रता निष्पक्ष रूप से निपटारा किया जाए। रूस की भूमि से सेना उठा ली जाए। उसे भविष्य के कार्यक्रम निश्चित करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। बेल्जियम से जर्मन सेनाएं वापस हटाई जाए और उन्हें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाया जाए। एल्सेस लॉरेंस फ्रांस को दिया जाए। राष्ट्रीयता के आधार पर इटली की सीमाएं निश्चित हो। रोमानिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो को खाली कर दिया जाए। तुर्की के साम्राज्य के रहने वाले अन्य जातियों की सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन मिले। पोलैंड एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो और विश्व शांति स्थापना के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना हो। ये विल्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक आदर्श एक नियम रखे है कि इनकी इसी युद्ध के पश्चात इनका पालना की जाए ताकि विश्व में शांति का माहौल बने और सद्भाव हो रहे। जर्मनी के साथ वर्साई की संधि 28 जून 1919
जर्मनी को एल्सेस लोरेन के प्रांत फ्रांस को लौटाने पड़े। बेल्जियम को जर्मन सीमा पर स्थित यूक्रेन मालमेडी के प्रदेश दिए गए। मेमल का नगर लिथुआनिया को दिया गया। चेकोस्लोवाकिया को उत्तरी साइलेशिया का कुछ भाग दिया गया। जर्मनी का निशस्त्रीकरण कर दिया गया। उसकी शक्ति सैनिक शक्ति 1 लाख तक निश्चित कर दी गई। सेना के पुनर्गठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अनिवार्य सैनिक सेवा जर्मनी में समाप्त कर दी गई। उसके पास केवल 6 युद्धपोत, 6 हल्के लड़ाकू विमान, 12 तोपची जहाज, 12 तारपीडो नाव रखने की आज्ञा दी गई। जर्मनी से क्षतिपूर्ति के रूप में काफी धन भी वसूला गया। इस प्रकार ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन की संधि की गई 10 सितंबर 1919 को। हंगरी के साथ जियानो की संधि की गई 8 जून 1920 को। बल्गारिया के साथ उगली की संधि की गई 27 नवंबर 1919 को। तो इस तरह से ये जो विश्व युद्ध लड़ा गया, इस विश्व युद्ध के बाद में जो विजित राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने जो पराजित राष्ट्र थे उनके साथ भिन्न भिन्न संधियां की गई और उनके जो क्षेत्र उनके पास थे उनको वापस लिया गया। कई राज्य को तो बिल्कुल इस तरह से, जैसे जर्मनी राज्य है, उसको इस वर्साई की संधि से इतना दबा दिया गया कि अब वो राष्ट्र पुनः अपनी राष्ट्रीयता के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए वापस एक तरह से प्रयत्नशील हो गया। कि यानी ये जो संधियां थी वो समानता के आधार पर नहीं की गई थी। भाई जैसे मान लो पराजित राष्ट्र है, तो अब अगर उनके साथ ये संधियां उसी रूप में की होती तो आगे की जो संघर्ष है वो समाप्त हो जाता। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो सहायक संधियां की के साथ जो पेरिस सेटलमेंट था, उसके बाद में आपसी जो एक तरह का जो संघर्ष है उसके बीच तो यहीं से बीजारोपण हमको देखने को मिलता है। और वही आगे जाकर हमें जो द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ है उसके जो हम कारण ढूंढते हैं, तो वो कारण प्रथम विश्व युद्ध के बाद का जो शांति सम्मेलन है उसी में हमें मौजूद मिलता है। तो इस तरह से ये जो संधियां थी वो ठीक नहीं थी, क्योंकि मित्र राष्ट्रों ने अपने हिसाब से संधियां की थी, जबकि पराजित राष्ट्र थे उनकी एक हम मजबूरी कहें या उन पर उनका दबाव, इसके वजह से वो संधियों को स्वीकार किया है। और इसके बाद में यही कारण था कि जो राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई थी, तो उसमें खुद जो पहल करने वाला अमेरिका था वही उसका सदस्य नहीं रहा। तो विश्व युद्ध के बाद का जो परिस्थितियां थी वो इस तरह से हो गई कि इस इतना महा विनाशकारी युद्ध के बाद भी हमें आगे का जो दृश्य है वो हमें उस रूप में साफ नजर नहीं आ रहा था कि अब आगे कोई लड़ाई नहीं होगी। क्योंकि ये जो युद्ध हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, इस युद्ध के कारण भी बहुत पहले से ही हमें देखने को मिल जाते हैं कि आपस में एक दूसरे राष्ट्रों के प्रति जो एक साम्राज्य की भावना है, या आपस में जो गुप्त संधियां कर रहे हैं, या एक दूसरे को क्षेत्र को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार के जो कारण थे जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जो तत्कालिक जो कारण मानते हैं, जो युवराज की, ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या, वो तो एक उसको प्रारंभ होने का एक वो थी तिथि, एक इसको हम तत्काल कारण मानते हैं। बाकी और अन्य कारण पहले से ही मौजूद थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि
इस युद्ध के समाप्ति के बाद में जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, वो इस प्रकार से आयोजित हुआ, इस प्रकार से उसमें नीतियों का निर्धारण हुआ, इस प्रकार से पराजित राष्ट्रों को दबाया गया कि ये आगे का जो एक संघर्ष है वो हमें इस संधि में ही देखने को मिलता है। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक है, उसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं।